मैडम जी, पानी। जी, थैंक यू सो मच। मेरे बेटे की फोटो? ये फोटो तो मेरे बेटे की है। ये आपके फोन में कैसे? कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए सुषमा आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप यहाँ पर इतने सालों से काम कर रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप इस तरह का मजाक करेंगी। वो पति है मेरे, आपके बेटे नहीं है। देखिए मैम साहब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरा बेटा है। अरे एक माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है भला? मैं सच बोल रही हूँ। पर ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि लक्ष्य ने कहा था उसके पेरेंट्स इस दुनिया में है ही नहीं। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो आपका बेटा है? देखिए मैम साहब, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने ऐसा झूठ क्यों बोला, और उसने शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं। वो नौकरी करने के लिए शहर चला गया था और 1 साल तक उसने हमारे पास पैसे भेजे, पर 1 साल बाद उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसके दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे ऊपर क्या बीती हम बाप को बता नहीं सकते। पर आज आपके फोन में अपने बेटे की फोटो देखी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसा है मेरा बेटा और कहाँ है? देखिए आंटी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। आप ये क्या बोले जा रहे हो? मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप सच सच बोलिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ आप पर। आप शराफत से पूछ रही हूँ, शराफत से जवाब दीजिए। ये सच में आपके ही बेटे हैं? देखिए मैम साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ, ये मेरा ही बेटा है। मैं अपने बेटे की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगी ना। मैं सच कह रही हूँ। अब तो मुझे सच में घबराहट से होने लगी है। मुझे तो सच में लग रहा है कि आपका ही बेटा है। लेकिन फिर भी आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए। मैं आपको थोड़ी देर में बुलाती हूँ, आप अंदर आ जाना, ठीक है? जी मैम साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्य ने मुझसे कहा था कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में ही नहीं है। फिर अब तो मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा। हेलो लक्ष्य, ऑफिस में आकर मिलो, थोड़ा अर्जेंट है। क्या हो गया शिखा, तूने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे तुम्हें ना एक खास शख्स से मिलवाना है, इसलिए। किसी खास शख्स से मिलवाना है? पर ऐसा तो मेरी नज़रों में कोई नहीं है जिससे मैं नहीं मिला हूँ। सबसे तो मिल लिया हूँ। कोई बात नहीं, तुम खुद मिल लो, पता चल जाएगा। सुषमा आंटी जरा अंदर आना। जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? माँ, लक्ष्य बेटा, तू यहाँ? कैसा है तू? और कहाँ था इतने दिनों तक? तूने तूने हमें बताया तक नहीं कि तू बिल्कुल ठीक ठाक है। तेरे दोस्त ने तो कहा था कि तू ये दुनिया छोड़कर चला गया है। अरे हमसे ऐसा झूठ क्यों बोला? क्या हुआ लक्ष्य? तुम जानते हो ना इन्हें? देखो, मना तो करना मत, क्योंकि तुम्हारे हाव भाव देख के मुझे अच्छे से लग रहा है कि तुम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो और ये तुम्हारे खास है। बताओ। हाँ शिखा, ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? पर तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, वो तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं। मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी लक्ष्य? क्या करूँ शिखा? अरे मुझे झूठ बोलना पड़ा। अरे क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता था और तुम शहर में रहने वाले लोग हो। तुम्हें गांव के लोग पसंद ही कहाँ आते हैं। ये सब सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे पर मैंने ये कब बोला कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे साथ हैं? अरे मुझे बहुत खुशी होती फिर अगर ये हमारे साथ होते। लक्ष्य, मैंने बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं देखा। मैं जानती हूँ कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है, और तुम तो इतने खुश नसीब हो। तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल सही सलामत है, तुम्हारे साथ है। उसके बाद भी तुमने तुमने ऐसी बात कही। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, मुझे कितना बुरा लगा था। मैं सच में बहुत हर्ट हुई थी।
और तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे लिए इनको छोड़ दिया, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो मुझे आ रही है कि तुम्हारे जैसे इंसान से मैंने शादी की। शिखा, मैं क्या करता? अरे यार, मैं तुझे प्यार करता था और मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, पर मुझे तेरी बात सुन के ये लग रहा है कि तुझे मेरे माँ बाप से कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बार पूछ तो लिया होता मुझसे कि मुझे दिक्कत है कि नहीं, पर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तुम्हें पता है तुम्हारे ना होने की वजह से तुम्हारे बाबूजी कितने बीमार हो गए। अब सोचो वो तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुमने ऐसे इंसान का दिल दुखाया। देखो शिखा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मुझे तेरी सोच के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। पर मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? अपनी माँ से माफी मांगो। सोचो तुम्हारे बिना उन्होंने कैसे वक्त गुजारा होगा। माफी मांगो उनसे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपका और बाबूजी का बहुत दिल दुखाया है। मैं तो तुझे माफ कर दूंगी, पर तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे हम तेरे बगैर कैसे रहे होंगे? तुझे पता है, जब तेरे दोस्त ने हमें वो खबर दी थी तो क्या बीती थी हमारे ऊपर। अरे तेरे बाबूजी तो उसी दिन बीमार हो गए थे। पर बेटा, अगर तुझे इस लड़की से प्यार था तो तुझे हमें बताना चाहिए था। अरे कम से कम अपनी खुशियों में हमें शामिल तो कर लिया होता। क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? क्या हमने तुझसे कभी प्यार नहीं किया जो तूने हमारे साथ ये सब किया? तूने जो भी किया बहुत गलत किया, पर कोई बात नहीं। अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए वो ही बहुत है। पर एक बार अपने बाबूजी से बात करके देख ले। हो सकता है कि उन्हें जीने की कोई वजह मिल जाए। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। एक बार अपनी माँ के कहने से उनसे बात करके देख ले। माँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बाबूजी से फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। अब मैं बाबूजी से हॉस्पिटल में ही जाके मिलूँगा। शिखा, चलो। माँ, चलो हम सब साथ चलते हैं। हाँ चलो आइए।